Good morning, students. Welcome in computer classes. In your last video, you have learnt about wireless network, in which you have learnt about Bluetooth. In this video, we will do some more wireless networks, in which one of the infrared waves. What is this infrared waves? Do you know? No? Don't know? Then listen. Infrared waves. Infrared waves is the frequency of light that are not visible to eyes. क्या होती है infrared waves? एक लाइट होती है बट वो हमें विजिबल नहीं होती. लेट्स सी. दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस दैट आर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सच एज इन रिमोट कंट्रोल्स ऑफ योर टीवी सेट्स एक्स्ट्रा. जो ये लाइट होती है ये यूज होती है किन्हीं भी डिवाइसेस को में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, और ये ज़्यादा दूर से हम इनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, पास से करना पड़ता है. इसका एक एग्जांपल है आपका रिमोट कंट्रोल. आप टीवी देखते हो, टीवी सेट का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो आपसे उसके सामने से ही ऑपरेट कर सकते हो. अगर आप कहीं बाहर चले जाओ, इवन आप रूम से बाहर भी चले गए, तब भी आप उस रिमोट को यूज़ नहीं कर सकते. वो रिमोट में होती है इंफ्रारेड वेव्स. वो वेव्स एलईडी को कमांड देती हैं और उससे हमारा रिमोट और एलईडी काम करते हैं. दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस. इंफ्रारेड लाइट बीच में काम करती है दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए. इट कैन वर्क ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड इट कैन नॉट पेनेट्रेट वॉल्स. ये शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करती है, और अगर हम वही रूम से बाहर भी चले जाते हैं, वॉल्स के आर पार ये काम नहीं करती. इट इज इफेक्टेड बाय डिस्टेंस, नॉइस एंड हीट. कई बार कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो नॉइस और हीट होने पर भी काम करना बंद कर देती हैं, और कुछ सिर्फ डिवाइस ऐसी होती हैं जो डिस्टेंस से करती हैं काम करना बंद. जैसे कि रिमोट होता है हमारे टीवी का, अगर हम रूम से बाहर गए, डिस्टेंस आया बीच में, तो वो काम करना बंद कर देता है. नॉर्मली ऑपरेट्स बिटवीन टू डिवाइसेस एट ए टाइम. ये सिर्फ दो डिवाइसेस में ही काम करती हैं, जैसे कि रिमोट एंड एलईडी, दीज टू डिवाइसेस. आगे है आपकी एक्टिविटी. लिस्ट डिफरेंट गैजेट्स विच यूज इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी एट योर होम. आपको क्या करना है, जो गैजेट्स आपके घर में हैं जिन पे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होती है, उनके नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं. सो यू विल डू दैट. नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स. व्हाट इज दिस रेडियो वेव्स? These are electromagnetic signals. Radio waves are electromagnetic signals that are transmitted by an antenna. ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है जो कैसे काम करते हैं, एंटीनास के थ्रू. ट्रांसमिटेड एंटीनास होते हैं जिनके थ्रू ये काम करते हैं. दे आर ओमनी डायरेक्शनल वेव्स. ओमनी डायरेक्शन मतलब सर्वव्यापक. क्या होती हैं ये? सभी जगह पर ये वाली वेव्स होती हैं. ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, इनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती. जैसे कि हमारा इंफ्रारेड में था, रिमोट की सिर्फ एलईडी तक की जाती थी, लाइक दिस. इनकी क्या होती हैं? ऑलराउंडर. रेडियो वेव्स ट्रांसमिट म्यूजिक, कन्वर्सेशन, पिक्चर्स एंड डाटा. रेडियो वेव्स किस किस में हमारी यूज होती हैं? ट्रांसमिट म्यूजिक में, हम कन्वर्सेशन करते हैं उनमें भी. पिक्चर्स, डाटा ट्रांसफ़र किया, पिक्चर्स ट्रांसफ़र की, ये सब में क्या होता है, हमारी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल AM एंड FM रेडियो, जो हमारे रेडियोज होते हैं वो चलते हैं हमारे रेडियो वेव्स के थ्रू. television, cordless telephone, cellular phone, pager and wireless. These are the example in which
use radio waves to communicate. Okay, now radio waves can travel long distance and can penetrate buildings easily. जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जा सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। जैसे कि हम हमारा फ़ोन यूज़ करते हैं, हम एक प्लेस से बैठकर उसे वर्ल्ड में कहीं भी उस फ़ोन से हम बात कर सकते हैं, अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं, लाइक दैट। इट कैन ईजिली पेनेट्रेट बिल्डिंग्स से तो बाहर जा ही सकते हैं जब हम वर्ल्ड में कहीं भी इन वेव्स के थ्रू अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। However, these signals get easily affected by rain, thunder, storm. जब भी कोई बारिश, आंधी तूफान में इनके सिग्नल वीक हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा जब भी बारिश आती है तो मोबाइल के नेटवर्क लो हो जाते हैं, बहुत कम रेंज आती है। ये सब किस लिए होता है? क्योंकि इन्हें इफेक्ट पड़ता है रेन, थंडर और स्टॉर्म से। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Satellite communication is widely used all over the world, allowing users to transmit a signal to any part of the earth surface. जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है। इसका यूज़ क्या होता है? इससे हम हमारा कोई भी सिग्नल अर्थ के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेंड कर सकते हैं। जब भी हम कुछ सेंड करते हैं वो किसके थ्रू होता है? हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। When a signal is sent to a satellite, if either reflects it back to the earth or transmits it to another satellite, this way it can reach anywhere on the earth. जब भी हम कोई सिग्नल सैटेलाइट में सेंड करते हैं तो क्या करता है? ये वहां जाकर सैटेलाइट में जाने के बाद ये रिटर्न होकर वापस अर्थ पर ही आता है। तो अर्थ में ये जाता कहाँ है? जो हमने दूसरा उसका नंबर दिया, तो जो फ्रीक्वेंसी वो दूसरे नंबर ने पकड़ी है वहां उस नंबर में उस फ्रीक्वेंसी से दूसरे सैटेलाइट से ट्रांसफर बैक ऑन टू अर्थ। नाउ आवर डे सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय मेजर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इन दिस डेज जो हमारी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कंपनी होती है, यानी कि जो ये आप देखते हो सीरियल्स, मूवीज़ ये बनते हैं, उन्हें सैटेलाइट करते हैं, हमारे टीवी पर आते हैं। वो किसके थ्रू आते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। इनका यूज़ सबसे ज़्यादा टेलीविज़न इंडस्ट्री में इन दीज डेज हो रहा है। नेक्स्ट इज 3G, थर्ड जनरेशन। 3G आप फ़ोन यूज़ करते हो, आपको पता ही है 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, 3G की क्या बेनिफिट्स हैं। लेट्स सी। 3G इज द न्यू जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 3G क्या है? हमारी न्यू जनरेशन है जो वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। वायरलेस का मतलब आपको पता है, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन वो वायरलेस होता है, उसका यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं विदाउट वायर। इट हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। जो 3G सिग्नल हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो भी कम्युनिकेशन होते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। The objective of this technology is to provide various value added service. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेक्नोलॉजी का, 3G का? इससे हमें बहुत सारी ये हमें वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि वीडियो कॉलिंग। अब 3G मोबाइल्स में आया तो हम क्या करने लगे? वीडियो कॉलिंग करने लगे, लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव कोई भी फंक्शन चल रहा हो हम उसे कैसे देख पाते हैं? 3G की वजह से। मोबाइल इंटरनेट एक्सेस। मोबाइल इंटरनेट तो पहले भी चलता था लेकिन क्या होता था? स्पीड बिल्कुल स्लो। लेकिन 3G आया तो क्या हुआ? स्पीड उसकी बढ़ गई। IPTV ईच ऑन द मोबाइल फोन। मोबाइल पे होने वाली चीज़ें भी हमारे 3G से स्पीडली हो जाती हैं। नेक्स्ट इज 4G, फोर्थ जनरेशन। 4G की फुल फॉर्म है फोर्थ जनरेशन। 4G इज द सक्सेसर टेक्नोलॉजी ऑफ 3G। ये 4G जो है वो 3G से भी अपर की टेक्नोलॉजी आई है। इट ऑफर्स मोर बैंडविड्थ एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू 3G। हमारी जब हमें 3G मिला था तभी उसमें बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज आ गई थी जो चलने लगी थी, लेकिन जैसे ही 4G आया तो ये सर्विसेज की स्पीड और बढ़ गई। अब जो वीडियो कॉलिंग होती है और क्लियर और फास्ट और इजीली जल्दी होती है। लाइव स्ट्रीमिंग वो बार बार उसमें वो प्रोसेसिंग नहीं होती,
कंटिन्यूसली चलती है, कैसे चलती है वो 4G की वजह से। द बैंडविड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 100 मेगाहर्ट्ज एंड ट्रांसफर डाटा एट मच हायर रेट्स। इसकी जो बैंडविड्थ है, स्पीड है, वो 100 मेगाहर्ट्ज पे है और ये डाटा है जो वो पहले से ज़्यादा स्पीडली ट्रांसफ़र करती है। 4G टेक्नोलॉजी ऑल्सो रेफर टू एज मैजिक। जो 4G टेक्नोलॉजी है उसको मैजिक के नाम से भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज आर एक्टिविटी। लिस्ट द नेम्स ऑफ सम कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर यूज फॉर वीडियो कॉलिंग। आपको क्या करना है, आपको पता है वीडियो कॉलिंग इज अ नॉर्मल थिंग टूडेज डे। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे ऐप्स है जिनके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, आपको उनके बारे में सर्च करना है और उनके नेम्स को आपको यहाँ राइट करना है। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट मोबाइल कनेक्शन योर फैमिली हैव, आल्सो नेम द सर्विस प्रोवाइडर एंड टाइप ऑफ कनेक्शन। आपको क्या करना है, आपको आपके घर में जितने भी मोबाइल्स हैं उनके अंदर जो आपकी सिम डली हुई है वो कौन सी कंपनी की है वो चेक करके यहाँ लिखना है। और उसके बाद आपको उसमें क्या चेक करना है, आपको चेक करना है जो उसमें डाटा है वो 4G है या 3G है। जिस तरह का भी आपने कनेक्शन उस फ़ोन में लिया हुआ है, 3G या 4G, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ओके बेटा, नाउ वी विल डू वाईफाई। Wi-Fi is the most popular wireless communication technology used within a room or a building for connecting to internet. Wi-Fi आपको पता ही है क्या होता है। Wi-Fi एक इंटरनेट का सोर्स है जिससे हम क्या होता है, एक रूम में कितने मोबाइलों को एक ही कनेक्शन पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या एक बिल्डिंग में भी काम करता है और एक रूम में भी। अगर हमारी बिल्डिंग में लगा है तो एक बिल्डिंग से वो वाईफाई उस बिल्डिंग में जितने भी मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हैं उन सभी फ़ोन पर हम वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट कर कर चला सकते हैं। वाईफाई यूज रेडियो वेव्स टू अलाउ 2 और मोर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वाईफाई यूज होता है वो होता है रेडियो वेव्स के थ्रू। इससे क्या होता है, 2 से बहुत अधिक डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने का ये एक साधन होता है। दिस टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स टू द इंटरनेट। इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में नेट चलाने के लिए, एक से अनेक कंप्यूटर्स में नेट चलाने के लिए, टैबलेट्स में, मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए वाईफाई यूज़ किया जाता है। It typically provide network access for a few hundred feet with the network speed of approximately 54 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। ये नेटवर्क प्रोवाइड होता है टिपिकली ओनली 100 फीट अवे तक, यानी कि सिर्फ फ्यू 100 फीट, यानी कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम सिर्फ इसे कुछ फुट की दूरी पर हम इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर एक वाईफाई एक बिल्डिंग में लगा हुआ है तो उस बिल्डिंग के सब लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा कि उस बिल्डिंग के या फिर एक रूम में सिर्फ एक रूम के लोग ही उस वाईफाई का बेनिफिट ले सकते हैं। ये उसकी नेटवर्क एक्सेस की नेटवर्क एरिया पर और स्पीड पर डिपेंड करता है। वाईफाई नेटवर्क्स नीड टू बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर सिक्योरिटी पर्पस टू सेफगार्ड इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। वाईफाई में एक पासवर्ड यूज़ होता है। आपको पता ही होगा कि वाईफाई अगर हम किसी का लेते हैं, किसी भी फ़ोन से भी अगर हम हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक पासवर्ड ज़रूरी होता है। अगर वो पासवर्ड हम फिल करेंगे तभी हमारा नेट चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, ये क्यों लगा होता है, ये सेफ गार्ड होता है, सेफ्टी के लिए होता है हमारी, ताकि कोई भी अननोन पर्सन या जो पर्सन मिसयूज़ करना चाहता वो विदाउट आर परमिशन वो यूज़ नहीं कर सके हमारे वाईफाई को। उसके बाद है एक्टिविटी लिस्ट डिफरेंट गैजेट्स विच आर कनेक्टेड टू ए वाईफाई एट योर होम एंड स्कूल। आपको ये देखना है कि आपके घर में और स्कूल में कौन कौन से गैजेट्स हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड हैं और उनके नेम राइट करने हैं। नेक्स्ट इज वाई मैक्स। व्हाट इज वाई मैक्स? वाई मैक्स इज exactly similar to Wi-Fi. However, it works on a much larger scale and at faster speed. इसका सिर्फ इतना डिफरेंस है वाईफाई से कि ये
इसका जो रेंज होती है, जैसे वो एक बिल्डिंग में था, ये 2 बिल्डिंग में भी काम कर सकता है एंड मोर ऑल्सो। और इसकी स्पीड फास्ट होती है। WiMAX कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस एंड कैन कवर लार्ज सिटीज। जो WiMAX होता है वो काफ़ी बड़े एरिए को कवर कर सकता है और इट मोस्टली WiMAX ऑल्सो हैज़ अ रेंज ऑफ अप टू 50 किलोमीटर। जो WiMAX है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तक एक WiMAX का यूज़ किया जा सकता है। दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी अलाउज डाटा टू बी ट्रांसफर्ड एट अ रेट ऑफ 70 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और मोर। इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो 70 मेगाबाइट पर सेकेंड या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ओके बेटा, ये थे हमारे वायरलेस नेटवर्क जिनके बारे में हमने रीड किया। आगे है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इन दिस वीडियो दैट्स इट, थैंक यू।